एवरीवन, वेलकम टू बैट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JSSC CGL के अंदर पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ में हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन को स्टडी किए हुए हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपके पास कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आ जाइए, जिसमें आपका दिया हुआ है मरुत्पथ। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मरुत्पथ के अलावा आपका निर्वास हो गया, द्वीप एवं तूफान हो गया। इन सब के रचनाकार जो है वो आपके सत्यनारायण शर्मा हैं, ना कि मान गोविंद बनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसमें आपका गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अनुषा और अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है। यानी कि यहाँ पे अनुषा और अनुष्का दिए हुए हैं, इन दोनों कर्मकार का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इन लोग दोनों का देखते हैं तो इनका संबंध जो है वो आपका योग से है। किससे है, योग से है। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इन्होंने 2015 में बैंकॉक में संपन्न एशियन योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 8 पदक दिलाया था, इसे आप याद रखिएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ओवरऑल चैंपियन रही थी, तो इसे आप याद रखिएगा। कब की बात हो रही है, 2015 की बात हो रही है ना। इसमें याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोग सेट पेपर 4 या फिर 5 में भी पढ़े हैं इस तरह के क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही था वो भी। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला जो है वो आपकी हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान थी। कौन थी, निकी प्रधान थी। निकी प्रधान के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में बेसिक टॉपिक के साथ क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। चलिए वहीं अगर इसमें देखते हैं तो ये 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित 31वें ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य भी रही थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो आपका आयोजित किया था। तो जी हाँ, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन में झारखंड में हल पुन्हा त्यौहार जो है वो आयोजित किया जाता है। कौन सा, हल पुन्हा त्यौहार ना आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस त्यौहार में माघ महीने के पहले दिन को आरवायन यात्रा या बोल सकते हो हल पुन्हा के रूप में जाना जाता है, जिसे जुताई की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता को देखते हैं तो पहला आपके पास है कि ये आपका पैटकर चित्रकला है। तो जी हाँ बिल्कुल है। वहीं 6 मुखौटा है, तो जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे कांस्य ग्रास नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका पैटकर चित्रकला एवं 6 मुखौटा शिल्प जो है वो आपका झारखंड की शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता है ना। दैट मीन्स ए आंसर इसका सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंघी कट, जिसे कोम्ब कट भी बोलते हैं, पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंघी काट कला का संबंध जो है वो आपका उरांव जनजाति से है। किससे है, उरांव जनजाति से है, इसे याद रखिएगा ना। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि सेंद्राबेंसी क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सेंद्राबेंसी की बात करते हैं तो आपका सेंद्राबेंसी जो है वो आपका एक झारखंड के जनजातीय लोग शिकार परिषद को सेंद्राबेंसी कहते हैं ना। तो सेंद्राबेंसी जो है वो आपका एक प्रकार का शिकार परिषद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंग में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताइए। इस समुदाय का क्या नाम होता है। तो जी हाँ, बहुत ईजी है ना। इस समुदाय को बोलते हैं तूरी। क्या बोलते हैं, तूरी समुदाय बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिल्प जनजाति नहीं है। नहीं है आपको बोला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक जनजाति कोरवा। कोरवा जनजाति जो है ना वो आपका शिल्प जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो शिल्प जनजाति के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं। तो जी हाँ, इसके अंदर आपका महली आता है, करमाली आता है, लोहरा आता है, चीक आता है, बड़ई आदि जनजाति जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये जनजातियों ऐसी स्थान पर निवास करते हैं जहाँ पे मिश्रित जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सरायकेला राजघराने में झारखंड के कौन से नृत्य
पुष्पित पल्लवित हुई है। बताइए कौन सा नृत्य जो है वो आपका पुष्पित पल्लवित हुआ है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये आपका छऊ नृत्य जो है आपका सरायकेला राजघराने में पुष्पित पल्लवित हुई है। अगर हम लोग इसमें एक डेट देखते हैं जो है आपका 1938 में क्या हुआ था कि इसमें आपका सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण जो थे, जिनका नाम सुधेंदु नारायण सिंह था, इनके द्वारा यूरोप में इस नृत्य का प्रदर्शन जो है वो करवाया गया था। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहाँ करवाया गया था? यूरोप में। कब कराया गया था? तो 1938 में। किसके द्वारा? राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा कि झारखंड के एकमात्र आदिवासी व महिला गवर्नर जो है वो आपकी कौन थी? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वहीं इसमें बात करते हैं तो इनका शपथ जो है वो आपका मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के द्वारा हुआ था। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो है अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, जो अब तक की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी। तो जी हाँ, जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा था, कब हुआ था? 2000 में हुआ था ना। तो उस समय अनुमंडलों की कुल संख्या जो थी वो आपकी 33 थी। अभी कितनी है? तो अभी टोटल 45 अनुमंडलों की संख्या है ना। उस समय कितनी थी? 33 थी। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बताइए। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 12 जिलों में जो है ये चलाया जा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है। बताइए, कौन सी योजना चला रही है। तो जी हाँ, आपका जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार जो है वो आपका रोशनी योजना चला रही है। कौन सी योजना? रोशनी योजना चला रही है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जी हाँ, आपका मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संदर्भ में इसमें जितने भी कथन दिए हुए हैं ये सारे कथन जो है आपके सही हैं। यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। वहीं इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिलाया जा रहा है। इसमें सुपरयुक्त सभी आंसर जो है इसके सही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की तो वो डेट था आपका 24 जनवरी 2000 को इसकी शुरुआत जो है वो बेसिकली की गई। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य नहीं, असत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं तो आ जाइए नीचे ऑप्शन डी में। इसमें क्या है कि भुआंग जो है वो खरवार जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो जी नहीं, भुआंग जो है वो याद रखिएगा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण जो है वो बेसिकली आपका लौकी का प्रयोग से किया गया था। बेसिकली भुआंग तथा केंद्रा जो है वो आपका संथालों का मुख्य वाद्य है। इसे याद रखिएगा। वहीं भुआंग जो है वो आपका एक तंतु वाद्य यंत्र है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, झारखंड जनजाति का सबसे बड़ा जो पर्व है वो है आपका सरहुल। कौन सा पर्व है? सरहुल पर्व है ना। वहीं आपका और इसमें क्या होता है कि इसे बेसिकली उरांव में खद्दी, संथाल में बा और आपका बरो एवं खड़िया जनजाति में जाकोर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह फूलों का त्यौहार है। यह आपका बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल जो हैं वो खिलते हैं। साथ ही साथ इसमें गांव के पुजारी जो है वो गांव के हर घर की छत पर साल के फूल जो है वो रखते हैं। इसमें पुरोहित द्वारा सरना पर सरई के फूलों की पूजा जो है वो की जाती है तथा पाहन उपवास जो है वो रखते हैं। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मुंडा भाषा की बात करते हैं तो मुंडा भाषा जो है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है ना।
तो चलिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। आए के सेट के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।